फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी फसीन आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा पर है। आजकल आप जिस चैनल पे भी न्यूज सुनेंगे आपको यही सुनने को मिलेगा, दिल्ली में कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन की पूरी तैयारी है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आर्टिफिशियल रेन की पूरी तैयारी है और यदि दो प्लेन पूरी तरह से सुसज्जित खड़े हैं केमिकल युक्त, आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं हो रही है। आप सबने 20 अक्टूबर को दीपावली के शुभ अवसर पर मां लक्ष्मी का पूजन करने के बाद जो पटाखे छोड़कर वातावरण को, माफी के साथ कह रहा हूं, दूषित करने का प्रयास किया था। यद्यपि इस बार दिल्ली में ग्रीन पटाखों का ही एक ऑप्शन था। मैं समझता हूं ग्रीन पटाखों के अलावा ऑर्डिनरी पटाखे, क्रैकर्स किसी ने नहीं चलाए होंगे। ग्रीन पटाखों से क्या प्रदूषण नहीं होगा? होगा, लेकिन जो ऑर्डिनरी क्रैकर हैं उसकी तुलना में 30% कम होगा, 40% कम होगा। यही कारण था 21 तारीख की सुबह मींस 20 की रात को जब आपने धूमधाम से क्रैकर्स चलाकर मां लक्ष्मी को खुश करके सारी नेगेटिविटी खत्म करके नए दिन की आगाज की थी, तब दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर गया था, जो एक बहुत ही जहरीला चैम्बर कहा जा सकता है। और तभी से यह स्टेटमेंट लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का आ रहा है, हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। तैयारियां भी चल रही हैं, वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं। आज मैं आर्टिफिशियल रेन के हर पहलू पर आपको अवगत करवाना चाहूंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखकर, पेशेंस रखकर इस वीडियो को सुनने का प्रयास करें। आर्टिफिशियल रेन नई चीज नहीं है। 75 ईयर्स बिफोर यूएसए में सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम वर्षा करवाई गई थी। तो मैं ये कह दूं, आर्टिफिशियल रेन आज से 75 साल पहले यूएसए में सबसे पहले कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली करवाई गई थी। इसके बाद यूएसए, चाइना और रिसेंटली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्री ने बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल रेन का उपयोग करके आर्टिफिशियल वाटर पृथ्वी पे लाने का प्रयास किया है। यह भी सत्य है, बेजिंग में जब 2008 में ओलंपिक थे, प्रदूषण को कम करने के लिए उस समय आर्टिफिशियल रेन का उपयोग किया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देना आवश्यक था। क्या कारण है? जब हमारे यहां 21 अक्टूबर को AQI, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये गवर्नमेंट को और मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स शब्द ही अपने आप में गलत है, इट शुड बी एयर पोल्यूशन इंडेक्स। जितना पोल्यूशन बढ़ेगा हम कहेंगे 400 AQI है, मींस वायु की गुणवत्ता खराब है। डोंट से क्वालिटी, इट शुड बी एयर पोल्यूशन इंडेक्स। एनीवे, मैंने आपसे कहा 21 अक्टूबर को AQI 400 था और आज मैं सही हूं तो AQI दिल्ली का 300 के नीचे आ गया है, क्योंकि आपने 20 की रात को पटाखे चलाए थे। आज 25 अक्टूबर है, 3 या 4 दिन में ये AQI मैं मानता हूं 250 के आसपास पहुंच जाएगा। और 250 के आसपास AQI का पहुंचना दिल्ली वासियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए हैं इस पुअर क्वालिटी इंडेक्स में जीने के लिए। बाकी तो AQI 50 तक जब होता है वही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 50 से ऊपर धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। क्या कारण है? सब तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी हम आर्टिफिशियल रेन नहीं करवा पा रहे हैं। आर्टिफिशियल रेन का मतलब आप ये समझते हैं कि हम एक प्लेन लेके ऊपर जाएंगे, बटन दबाएंगे और बरसात होनी शुरू हो जाएगी। जी नहीं। अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए, आर्टिफिशियल रेन हो सकती है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है। क्या किसी भी वक्त, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी तापक्रम पर हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड, यानी ऐसे क्लाउड होने चाहिए जिसमें नमी की मात्रा अधिक हो। और दिल्ली में दीपावली के बाद कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड हो। बिना मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स के आप कृत्रिम वर्षा नहीं करवा सकते। मींस नाम कृत्रिम वर्षा है, हो सकती है, लेकिन तभी होगी जब मॉइस्चर से युक्त, नमी से युक्त
काफी नमी से युक्त बादल आपके वातावरण में होंगे। चूंकि दिल्ली में वातावरण अभी मैं समझता हूं डे टेम्परेचर 32 टू 33 और रात्रि का टेम्परेचर 22, 23, 24 जा रहा है। ये परिस्थितियां अनुकूल नहीं है आर्टिफिशियल रेन के लिए। इसीलिए आज जो मैंने न्यूज सुनी है 29 अक्टूबर आर्टिफिशियल रेन की एक डेट दी गई है। शायद मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यह लग रहा होगा कि 29 अक्टूबर तक वातावरण में, दिल्ली के वातावरण में नमी युक्त बादल छाएंगे और उन्हीं बादलों में से हम जमीन पे पानी को कृत्रिम वर्षा के रूप में ला पाएंगे। लेकिन यह भी एक स्पेकुलेशन है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे जरूरी जो चीज है मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड। यदि मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड नहीं है, आप आर्टिफिशियल रेन नहीं करवा सकते। अब आर्टिफिशियल रेन के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा मॉइस्चर युक्त बादल, क्लाउड आर्टिफिशियल रेन के लिए वाइटल हैं, अपरिहार्य हैं। सीडिंग का मतलब है आप कोई ऐसा केमिकल वहां भेजें जहां पानी के कण एक साथ एकत्र हो जाएं और वो पानी के रूप में या स्नो के रूप में जमीन पर आ जाए। और इसके लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, सिल्वर आयोडाइड प्राइम केमिकल है। 99.9% शुद्ध सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन के लिए काम में लिया जाता है। अब रसायन शास्त्र के विद्यार्थी ये क्वेश्चन मस्तिष्क में ला रहे होंगे, सिल्वर आयोडाइड ही क्यों? जी हां, सिल्वर आयोडाइड का स्ट्रक्चर वही है जो पानी का है। जिस तरह पानी में एक ऑक्सीजन, दो कोवेलेंट और दो हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑक्सीजन से सराउंडेड रहता है, ठीक उसी तरह सिल्वर आयोडाइड का भी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन है। एक सिल्वर 4 आयोडाइड से और एक आयोडाइड 4 सिल्वर आयन से सराउंडेड रहता है। सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर विद वाटर, चूंकि पानी के कणों को आकर्षित करना है, पानी का कणों को आकर्षित करने के लिए कोई ऐसा केमिकल होना चाहिए जो स्ट्रक्चरली उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो सिल्वर आयोडाइड काफी कॉस्टली है। आपको मालूम है सिल्वर का भाव 170 से ऊपर जाकर 165 के आसपास है, बहुत कॉस्टली है। लेकिन फिर भी सिल्वर आयोडाइड के बिना आर्टिफिशियल रेन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस, यानी ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं ये कह दूं आर्टिफिशियल रेन के लिए जो क्लाउड सीडिंग आवश्यक है, कब होगा क्लाउड सीडिंग? जब मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड होंगे। आज यदि दिल्ली में धूप खिली हुई है और दिन का टेम्परेचर 32, 33 जाएगा, आप आशा मत कीजिए कि आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल होगी, नहीं होगी। तभी होगी जब बादल होंगे, वो भी मॉइस्चर युक्त होंगे, या मैं कह दूं मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड के प्रेजेंस में। जब क्लाउड सीडिंग का काम सिल्वर आयोडाइड करेगा, सिल्वर आयोडाइड पानी के कणों को बादल में से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जमीन पर भेजेगा, तभी उसको कृत्रिम वर्षा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और मैंने आपसे कहा, आपने लक्ष्मी मां को और नेगेटिविटी को भगाने के लिए इतने क्रैकर्स का यूज किया था कि धीरे धीरे समय के साथ 400 से 300 पे आ गया है, 4 दिन बाद 250 पे आ जाएगा। आर्टिफिशियल रेन करवानी चाहिए या नहीं, यह सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, जितने क्रैकर्स की सल्फर डाइऑक्साइड की बेरियम के पार्टिकल से वो धीरे धीरे आपके वातावरण से दूर हो रहे हैं और 29 अक्टूबर तक आते आते आपका एक्यूआई वही हो जाएगा जो आपको जनवरी या फरवरी के महीने में मिलता है। क्या आर्टिफिशियल रेन का कोई नुकसान है? जी हां, इसमें दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नेचुरली जब आर्टिफिशियल केमिकल का आप उपयोग करेंगे और वो केमिकल पृथ्वी पे आएगा। मैंने आपसे कहा सिल्वर आयोडाइड के बिना आर्टिफिशियल रेन की, कृत्रिम वर्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। वो सिल्वर आयोडाइड जब जमीन पर आएगा, उसकी बहुत कम मात्रा ही बायोडाइवर्सिटी हमारे प्लांट्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ये बात सही है कि कृत्रिम वर्षा का जो अभी मकसद है दिल्ली में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 5 को दूर करने के लिए है, ताकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाकर हमारे लंग्स को या लिवर में जाकर या ब्लड में जाकर हमारे हृदय को खराब ना करे। लेकिन ये कण जब धीरे धीरे पृथ्वी पर आएंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होगा। यदि आर्टिफिशियल रेन इतनी आसान होती तो शायद आज इतना ड्रॉट या सूखे का शिकार हम लोगों को नहीं होना पड़ता। भारत में भी कृत्रिम वर्षा हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, कर्नाटक में हुई है।
कई प्रयास किए गए हैं, मेरा ख्याल मैं मान के चलता हूं 25 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए होंगे। दिल्ली का ये अटेम्प्ट फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यों शुरू नहीं हो पा रहा है? क्योंकि क्लाउड नहीं बन पा रहे हैं, बादल नहीं बन पा रहे हैं। जब तक क्लाउड निर्माण नहीं होगा, और वो भी मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड निर्माण नहीं होगा, आर्टिफिशियल रेन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो दिल्ली वासियों को ये इंद्रदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मॉइस्चर युक्त क्लाउड भेजे, ताकि सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और पोटेशियम आयोडाइड के स्प्रेड करने से दोनों प्लेन बिल्कुल सुसज्जित खड़े। जब मॉइस्चर युक्त क्लाउड में ये स्प्रेड किया जाए, सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेन होकर और प्रदूषण को कम कर सके। एक बात और बता दूं, ये जो मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड है, इसके बिना आप कृत्रिम वर्षा की कल्पना नहीं कर सकते। ये मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड जमीन से कितनी दूरी पर होनी चाहिए? आइडियल कंडीशन है 4 से 6 किलोमीटर। यदि 4 से 6 किलोमीटर ऊपर बादल हैं और आप प्लेन से, ड्रोन से या रॉकेट से, किसी भी, आई एम सॉरी, यस आई कैन से आइदर प्लेन और ड्रोन, आप सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस स्प्रेड कर रहे हैं, इफेक्टिव रहेगा। यदि 1 किलोमीटर से कम बादल है या 6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, तब भी आर्टिफिशियल रेन सक्सेसफुल नहीं होगी। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड, नमी युक्त बादलों का होना जिसमें नमी या पानी है, बहुत आवश्यक है। बिना मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड के आप चाहें कि सनलाइट में आप आर्टिफिशियल रेन करवा दें, जी नहीं। क्लाउड होना जरूरी है, मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड होना जरूरी है, तभी क्लाउड सीडिंग होगा। सिल्वर आयोडाइड क्लाउड सीडिंग करेगा, और 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जब मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड होंगे, तभी आर्टिफिशियल रेन होगी। आर्टिफिशियल रेन के बारे में ये मैंने आपको एक प्राथमिक जानकारी देने का प्रयास किया है, सभी के लिए उपयोगी हो सकती है। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।